माय डियर, आज हम पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट 3, जिसमें से हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल्स फॉलो कर चुके हैं। आज आप आइए हम पढ़ते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस के नरेशन कैसे चेंज किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए आज हम ऑपरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो माय डियर, पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो दिए गए वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार ही उसमें परिवर्तन किया जाएगा। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ईश्वर से प्रार्थना का भाव बोध होगा तो हम साइड या साइड टू को हटाने के लिए बिस्ट या प्रेड का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आशीर्वाद का भाव बोध होगा तो हम साइड को या साइड टू को हटाने के लिए बिस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि श्राप का भाव बोध होगा तो कर्स्ड का प्रयोग करेंगे साइड टू को हटाने के लिए। यदि अभिवादन का भाव बोध होगा तो वेड या विस्ट का प्रयोग करेंगे साइड टू या साइड को हटाने के लिए। इसके आगे देखते हैं माय डियर, दूसरा है इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नंबर तीसरा है ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। मीन्स जो अब हमारा दिए गए वाक्य की जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ओके माय डियर, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके माय, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम अधिक दिनों तक जीवित रहो। तो ईश्वर करे तुम अधिक दिनों तक जीवित रहो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें कहे का भाव बोध हो रहा है, प्रार्थना का भी और आशीर्वाद का भी भाव बोध हो रहा है। इसमें आशीर्वाद का ही भाव बोध हो रहा है। जब आशीर्वाद का भाव बोध हो रहा है आशीर्वाद का, तो हम साइड टू को हटाने के लिए बिस्ट का प्रयोग करेंगे, बिस्ट मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे असर्टिव में, तो बनेगा यू मे लिव लॉन्ग। क्या बनेगा? यू मे लिव लॉन्ग। तब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ आई आएगा। क्या आएगा? आई। मे को हम माइट में चेंज कर देंगे। किस में? मे को माइट में। इसके बाद लिव लॉन्ग। ओके माय डियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसा कि कहा गया, द ओल्ड वुमन सेड, एक ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी महिला ने कहा, मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल, यानी ईश्वर करे मेरे पुत्र को मारने वाले नर्क में जाए। कहाँ जाए? नर्क में जाए। तो कैसे चेंज करेंगे? लिखेंगे। अब इसमें देखो, इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें कहे का भाव बोध हो रहा है श्राप का। किसका? श्राप का। तो हम कैसे बनाएंगे? द ओल्ड वुमन सेड को हम कर्स्ड में बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसको सिंपल में, जब सिंपल में चेंज करेंगे तो बनेगा द किलर ऑफ माई सन मे गो टू हेल। तो लिखेंगे द किलर ऑफ माई, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसके अनुसार यहाँ हर आ जाएगा। हर सन माइट गो टू हेल। ओके माय डियर, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे लिखा है, ही सेड, उसने कहा, मे गॉड पार्डन सिनर, ईश्वर करे पापियों को माफ़ करे। ईश्वर करे, ईश्वर पापियों को क्षमा करे। तो यहाँ देखो कहे का भाव बोध हो रहा है क्षमा करने का, प्रेयर का भाव बोध हो रहा है। लिखेंगे ही प्रेड। क्या लिखेंगे? ही प्रेड दैट
सिंपल में जब चेंज करेंगे तो बनेगा गॉड में पार्डन सिनर, लिखेंगे गॉड माइट, में को माइट में बदल देना है, पार्डन सिनर। ओके माय डियर। अब दूसरा है माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे कहा, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, ईश्वर करे तुम अपनी परीक्षा में सफल हो जाओ। तो जब सफल हो जाओ कहे का भाव बोध हो रहा है, आशीर्वाद का। किसका भाव बोध हो रहा है? आशीर्वाद का। जब आशीर्वाद का तो कैसे चेंज करेंगे? माई सिस्टर विश्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब इसको सिंपल में तो यू में सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें परिवर्तन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यहाँ जाएगा तो यू सब्जेक्ट का स्थान है तो आई आएगा, मे को माइट में बदल देंगे। किसमें? माइट। लिख देंगे सक्सेस इन। अब योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन इसके अनुसार तो माई आएगा, एग्जामिनेशन क्या आएगा? ओके माय डियर, सो आई होप you are understand. So let us go the next rules. यदि माय डियर दिए गए वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग गुड बाय अभिवादन का भाव बोध हो तो उस दशा में हम कैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, देखते हैं। आइए, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा गुड मॉर्निंग। यहाँ माय डियर टीचर होगा, क्या होगा? टीचर होगा। तो उसने अपने टीचर से, अध्यापक से कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सब, अभिवादन किया। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बदलते हैं? ही बेड का प्रयोग करेंगे, किसका? बेड का। हिज टीचर दैट गुड मॉर्निंग सर, क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग सर। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों का नरेशन किस तरह बनाया जाता है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो माय डियर इस तरह से बताएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार परिवर्तन करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सुख का भाव बोध होगा तो हम सैड टू को हटाने के लिए एक्सक्लेमेड विथ जॉय या डिलाइट का प्रयोग करेंगे। अब सुख वाले कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं सुख में, जैसे हुर्राह, हा हा, आहा, ये शब्द आएंगे। दूसरा है दुख। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दुख का भाव बोध होगा तो सैड टू को हटाने के लिए एक्सक्लेमेड विथ सैड या सारो का प्रयोग करेंगे। ओके माय डियर, इसके जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं दुख में कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं इलास, ओह, ये होते हैं। अब इसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में घृणा का भाव बोध होगा तो सैड टू को हटाने के लिए एक्सक्लेमेड विथ कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। घृणा में फाई फाई का भाव बोध होता है, किसका? भाई, फाई फाई का, छी छी का। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रशंसा का भाव बोध होगा तो हम सैड टू को हटाने के लिए रिप्रेज्ड या अप्लाउडेड का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आश्चर्य का भाव बोध होगा तो सैड टू को हटाने के लिए सरप्राइज्ड का प्रयोग करते हैं। ओके माय डियर, फिर इसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा में को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ओके माय डियर, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल की सहायता से वाक्य को समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ओके माय डियर, तो माय डियर जैसा कि एग्जाम्पल दिए गए हैं, ही सेड, उसने कहा, हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र आ गया है, मेरा पुराना मित्र आ गया। हुर्रा, खुश, सुखी का भाव बोध हो रहा है, सुख का भाव बोध हो रहा है। जब सुख का भाव बोध हो रहा है
तो हम सैड को एक्सक्लेमेड विथ जॉय, एक्सक्लेमेड विथ डिलाइट का प्रयोग करेंगे। किसका? एक्सक्लेमेड विथ जॉय चाहे प्रयोग कर दें, चाहे डिलाइट का प्रयोग करें। इसके बाद ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं ये हट जाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र आ गया है। तो माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही के अनुसार चेंज होगा। ही का पॉजेसिव केस होता है हिज ओल्ड फ्रेंड। हैज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा कम। क्या होगा? कम। ओके माय डियर। इसके बाद ही सेड, उसने कहा, एलॉस आई एम रूल, मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? बर्बाद हो गया हूँ। यहाँ दुख का भाव बोध हो रहा है, एलॉस। तो जब दुख का भाव बोध हो रहा है तो ही एक्सक्लेमेड विथ सैड या सारो का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। क्लेमेड विथ सारो, हम सारो लिख देते हैं। दैट, अभी लास्ट शब्द हट जाएगा। इसके बाद प्रोनाउंस में परिवर्तन होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। पास्ट, अब टेंस में परिवर्तन होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद रूइंड, क्या हो जाएगा? रूइंड। ओके माय डियर। जैसे लिखा द सोल्जर्स, क्या लिखा? द सोल्जर सेड, सैनिकों ने कहा, ब्रेव वी हैव वॉन, हम जीत चुके हैं। क्या? हम जीत चुके हैं। यहाँ प्रशंसा का भाव बोध हो रहा है। जब प्रशंसा का भाव बोध हो रहा है तो लिखेंगे द सोल्जर्स प्रेज्ड। किसका? प्रेज्ड का प्रयोग करेंगे। दैट, अब इसके बाद ये ब्रेव शब्द हट जाएगा। इसके बाद टेंस में प्रोनाउंस में परिवर्तन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सोल्जर्स के अनुसार, सोल्जर प्लूरल है, दे हैड वॉन। ओके माय डियर। चलो और एग्जांपल समझ लेते हैं और समझते हैं। जैसा कि माय डियर दिया गया है, दे सेड फाई फाई यू आर डर्टी बॉय। उन्होंने कहा, फाई फाई छी छी यू आर डर्टी बॉय, तुम गंदे लड़के हो। कैसे? बुरे लड़के हो। काय का भाव बोध हो रहा है माय डियर? इसमें घृणा का भाव बोध हो रहा है। जब घृणा का भाव बोध हो रहा है तो हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे दे एक्सक्लेमेड विथ कॉन्टेम्प्ट। किसका? एक्सक्लेमेड विथ कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेमेड विथ कॉन्टेम्प्ट। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, फाई शब्द हट जाएगा। जब फाई शब्द हट जाएगा माय डियर तो हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम प्रोनाउंस में परिवर्तन। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट माय डियर दिया नहीं है। जब ऑब्जेक्ट माय डियर दिया ना गया हो तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है। वो कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्टिव हम प्रोनाउन बना लेते हैं। जैसे हमने बनाया मी। क्या बनाया? मी। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट हमें मिल गया तो अब ये यू इसके अनुसार, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा तो आई आ जाएगा। टेंस में परिवर्तन हो जाएगा तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई वाज, क्या आएगा? रुक जाइए, आई वाज डर्टी बॉय। ओके माय डियर। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा है रमेश। रमेश ने कहा, व्हाट ए पिटी इट इज, ये कितना दयालु है। आश्चर्य का भाव बोध हो रहा, कहेगा आश्चर्य का। जब आश्चर्य का भाव बोध हो रहा है तो लिखेंगे रमेश सेट को सरप्राइज में, इसमें सरप्राइज्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे।
इसके बाद व्हाट ए पीटी इट इज। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस में माय डियर चेंज करेंगे। जब सिंपल में तो पहले सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद व्हाट ए पीटी आ जाएगी। क्या? व्हाट ए पीटी। तो हम पहले इट है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज होगा, टेंस में परिवर्तन, इट की जगह वाज आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में। अब व्हाट की जगह, व्हाट ए की जगह हमें वेरी या मच या ग्रेट का प्रयोग कर देना है। तो हमने लिख दिया वेरी पीटी। ओके माय डियर, इस तरह से हमें लिख देना है। जैसे दूसरा है ही सेड कॉमा नोटेड कॉमा हाउ डेंजरस इट इज। ये कितना खतरनाक है। कैसा है? खतरनाक। जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें भी आश्चर्य का भाव हो दो रहा है। जब आश्चर्य का भाव हो दो रहा है तो लिखेंगे सरप्राइज। क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे तो आएगा इट इज, तो इट वाज। हाउ की जगह हम मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, मच डेंजरस। क्या? डेंजरस। ओके माय डियर, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब विथ फॉलो एंड शेयर। थैंक यू माय डियर, थैंक यू so much।